गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो आज हम समझेंगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स हैं रिडक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो रिडक्शन है इस रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक दो एग्जांपल जो है लेंगे और पहले हम उसके लिए पूरी डेफिनेशन, क्योंकि क्या है रिडक्शन की डेफिनेशन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से दी गई है। तो जैसे कुछ पुरानी जो रिडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, लेकिन नई जो अप्रोच के थ्रू नई उसके क्या है डेफिनेशंस आई हैं, तो हम पहले सारी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इस रिएक्शन में ये डेफिनेशन फिट हो रही है कि नहीं, उसके थ्रू हम उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सारी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि रिडक्शन क्या होता है, उसके लिए हम सारी डेफिनेशन लिख लेते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इन एन एटम। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और चौथी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये चारों डेफिनेशन है रिडक्शन की। ठीक है, तो इसके थ्रू हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स को कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि हाँ ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, वो गेन का मतलब होता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो कोई एटम है या एलिमेंट है, वो किसी अदर एलिमेंट से क्या है, किसी अदर एटम से क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को किसी एटम से लेना, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन का क्या एडिशन हो रहा है। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड फोर्थ इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैं हाइड्रोजन को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करें तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसमें वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब केस ये नहीं होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे कोई और भी एलिमेंट है, तो मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है किसी से, तो मतलब रिडक्शन उसका हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको कि कैसे हो रहा है इसमें। तो हम सारे इन जो जितनी भी ये डेफिनेशन है उन सबको वहाँ पे देखेंगे कि ये डेफिनेशन इस एग्जाम्पल पे फिट हो रही है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले रिडक्शन पढ़ा था, रिडक्शन में हमने बोला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हो रहा है, तो आप किसको बोलो कि किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखी थी, दूसरी ली थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसका रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या उसमें समझा था अलग अलग एग्जाम्पल के। तो उन्हीं एग्जाम्पल को अभी हम ले रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखो 4 एग्जाम्पल। फर्स्ट है मेरे पास Cl2 प्लस H2। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये है क्लोरीन
क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पे ये होती है। तो देखो यहाँ पे ये है क्लोरीन। अब आपको पता है क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ना यहाँ पे एक कहानी आती है, वो ये कहानी है कि देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। कहानी ये होती कि जब दोनों नॉन मेटल है तो कायदे से हाइड्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। तो ऐसा क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जब आपका बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप वाले एलिमेंट से मिलेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो उसके बगल में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर क्या है, हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट से मिलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, देखा जाए नॉर्मली ज़्यादातर क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही पाया जाता है, क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब कहानी आगे क्या है, ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और क्लोरीन के ऊपर अब समझते हैं कि क्लोरीन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। मतलब हम ये सोचेंगे, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो क्लोरीन है आपका वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक हैलोजन जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न कुछ नहीं, रीज़न सिर्फ इतना है कि जो ग्रुप 17 है, यानी हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ओवरऑल जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी का एक फंडा होता है, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो अपना क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करे। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है कि इसको ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ लाइक ऑफ नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 288 होता है, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम इनर्ट गैस। इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन या रिएक्टिविटी इनकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि किसी भी एलिमेंट के जो है आउटर मोस्ट सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, स्टेबल फॉर्म में होगा। तो क्या है यहाँ पे क्या है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर हम कंपैरिजन करें एज हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो ग्रुप 13 से लेके 17 तक की हम बात करते हैं। तो ग्रुप 13 में हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट आता है बोरोन, 14 में आता है सबसे पहला कार्बन, 15 में आता है हमारा नाइट्रोजन, 16 में आता है ऑक्सीजन। तो एज कंपेरेबिलिटी इनमें कंपैरिजन करें तो बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू कार्बन की क्या है, कम होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन की कंपैरिजन में कम होगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन यानी जो सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन की कंपैरिजन में कम होगी। तो यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका,
फ्लोरीन होता है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप में, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी वो इतने ज़्यादा क्या है, अब इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतने ही आसानी से है क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आई, तो क्या है, आसानी से जब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो आसानी से क्या है 288 यानी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है, कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या उतने ज़्यादा है। अब हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 होंगे बाहर में, जो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन में क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को क्या है अपनी ओर क्या है जल्दी आकर्षित, यानी जिसकी टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में एक हैलोजन मात्र एक ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ पे उसी हैलोजन का एक एलिमेंट है क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हैलोजन जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन के। तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दोनों को देखो, अब हमें पता है कि डिफरेंट साइन वाले, डिफरेंट चार्ज वाले एलिमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, आसानी से क्या है अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम साइन वाले क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। तो डिफरेंट साइन वाले वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये Cl है यहाँ पे और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले समझेंगे इसको, ठीक है। अब ठीक है, ये Cl है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या बनाएंगे यहाँ पे HCl बनाएंगे, ठीक है। अब एक कहानी आती है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन इन्होंने HCl बनाया तो है, हमें पता है कि ठीक है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं, नेगेटिव साइन वाले पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाले आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे के साथ आराम से बॉन्ड बना सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो बना, एक केमिकल बॉन्ड बना तो है, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट है या आयनिक है, तो उसका पता हम कैसे करेंगे। देखो, हमें पहली जो कंडीशन है वो आयनिक और कोवैलेंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, जहाँ पे क्या है एक एलिमेंट आपका मेटल होगा, दूसरा आपका नॉन मेटल, उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट में वो कहानी नहीं होती, कोवैलेंट की जो कहानी होती है वो डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। देखो आप कहानी समझते हैं कैसे करते हैं ये साझा, लाइक ये आपका Cl है और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMn के फॉर्म में 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको क्या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे, अब देखो इसके पास ऑलरेडी 7 है इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो हम पहले 7 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होगा,
1 होगा। यानी इसके बाहरी कक्षा में भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना, आंतरिक है ना बाहर, तो मतलब सिंपल सी मीनिंग ये है कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ठीक है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा नजदीक लिख देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका है, हाइड्रोजन का है। तो अब कंडीशन क्या होगी कि ये वाला क्लोरीन क्या है, इस क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है ना अपने, है। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, तो अगर जब ये वाला ऑलरेडी इसके पास है, अगर ये हाइड्रोजन के है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी जो 7 थे वो अब क्या है, अब इसका आउटर मोस्ट में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी ये किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तब हम इनको गिलेंगे तो 8। अब वही कंडीशन क्या हो गई, अब क्या है, हाइड्रोजन कभी आपका अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है ना करने का, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो क्यों चाहेगा कि और भी इलेक्ट्रॉन, नहीं दे सकता ना, दे भी नहीं सकता, कोई उसके साथ साझा क्यों करेगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो उसकी कंडीशन होती है कि सिर्फ वो अपना डबलेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन के कंडीशन में क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, डबलेट कंप्लीट। तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए तो स्टेबल फॉर्म में होगा आपका हाइड्रोजन। तो क्या करता है, हाइड्रोजन का ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही, तो क्लोरीन वो क्या करेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, यानी क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, साझा किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज डैट मुझे सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। ठीक है, दूसरे वाले के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुझे अपना डबलेट कंप्लीट करना है। तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है, मेरे साथ क्या साझा करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग करेगा कि वो कहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा, आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। तो हम दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या है, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या है, ऐसे ही ये दोनों करते हैं आपस में। क्लोरीन भी क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को देता है। तो एक दूसरे के साथ अपने साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, शेयरिंग करके ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है फिर यहाँ पे उसको बोलते हो आप कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट मतलब एक दूसरे के साथ साझा करना, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ठीक है, तो जैसे सपोज डैट कि ये वैसे एग्जाम्पल अलग है, लेकिन एक समझाने के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि एक चॉकलेट है, 2 लोग हैं। ठीक है, और चॉकलेट दोनों लोगों को चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जो एक चॉकलेट है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, आधा आधा हाफ कर देंगे, तो एक उसने खा ली, तो दोनों को शेयरिंग कर दी। मैं सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा ये नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, शेयरिंग है, तो इसका मतलब क्या है, आधा उसने भी खा लिया, आधा इसने भी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि एक क्लोरीन क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देता है, अपना किसका, हाइड्रोजन को भी दे देता है, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन को। तो एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो यानी इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया, डबलेट कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, मतलब अच्छे से बने रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगी, तो एक दूसरे को अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, HCl बनी। अब कहानी यहाँ तक खत्म। ठीक है, ये चीजें हमने समझ ली। अब बात आती है, ठीक है HCl तो बना दिया, अब हम करेंगे रिएक्शन को बैलेंस। देखो ये है 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 क्लोरीन है और 2 ही हाइड्रोजन भी। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 HCl कर देंगे। कैसे कर देंगे, क्या मतलब कि मल्टीप्लाई करेगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन है, 2 इंटू H, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू Cl, 2 Cl, यानी जैसे 2N इंटू H यानी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 इंटू Cl यानी 2 Cl। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या, इन 2 को हमने क्या फ्रंट में लिख दिया, ये इसका मतलब 2 हाइड्रोजन भी है और 2 Cl भी। ठीक है, तो अब कहानी यहाँ पे
खत्म की किस तरीके से रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन हुई, कैसे रिएक्शन बैलेंस हुई, क्या उसका रीजन था, ठीक है। ये सब अब हम जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन टॉपिक है वो हमारा है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मेन टॉपिक को अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वाकई में इसमें ना रिडक्शन हो किसका रहा है, Cl का रिडक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखो हम इन सारी कंडीशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन गेन करेगा या हाइड्रोजन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर सकता है, हाइड्रोजन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी आ रही है कि किसका यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्लोरीन का होगा क्या। अब बात आती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस क्लोरीन को। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यानी क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन हमारी सॉल्व होगी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कौन कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन गेन कर रहा है, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इन एन एटम, ठीक है। तो गेन क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब वो हाइड्रोजन को भी गेन कर रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, अपने साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेने के बाद उसने HCl बना दिया, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई सॉल्व। इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन भी क्लोरीन कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट भी ठीक है हमारा। उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस ही बात है, क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड होके क्या बना रही है, HCl बना रही, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन के साथ ऐड होके HCl बना रही, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी। और रिमूव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ही नहीं होगी वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। उसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ, जब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है वहां से, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन जब ऐड हो रही है तो यहाँ से क्या है, रिमूव हो रही है आपकी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे देखा जाए तो Cl है, ठीक है। तो दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का ऐड किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे ना एक कहानी आती है कि इसमें ना रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है या क्लोरीन का हो रहा है, ठीक है। तो बात ये आती है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो ये होगा कि रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि ये सारी टर्म्स किसके साथ हुई, हमारी क्लोरीन के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन, ठीक है। यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है किससे, फ्रॉम हाइड्रोजन से, ठीक है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसी के साथ हम इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल H2S प्लस Cl2। ठीक है, इसमें भी कहानी वही रहेगी जो पहले थी। तो ये क्या करेगा, अब आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो HCl बन गया। अब बचा क्या यहाँ पे आपका सल्फाइड ग्रुप बचा, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये नॉन मेटल होता है। सल्फाइड ग्रुप बचा, ठीक है। तो इन्होंने क्या HCl और सल्फर। अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें। क्लोरीन कितना है, 2, तो हमने 2 क्लोरीन, तो 2 HCl ये आपका क्या है यहाँ पे बन गया और सल्फाइड ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो टर्म और कंडीशन वही है, लेकिन फर्क इतना है, वहां पे क्या था आपका H2 था और Cl2 था, यहाँ पे क्या है H2S प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का रिडक्शन तो हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन ऑफ क्लोरीन है। रिडक्शन ऑफ क्लोरीन किस तरीके से, किसके द्वारा, फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। क्योंकि सारी टर्म और कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली थी इस तरीके से। तो रिडक्शन किसका है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रही है और किसके द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। तो हानि क्लोरीन क्या कर रही है, इस हाइड्रोजन को क्या है यहाँ से रिमूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, हाइड्रोजन को अपनी ओर ऐड कर रही है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपनी ओर ऐड कर रही है, ठीक है। तो यानी तो उसके बाद ये क्या है, HCl बनाए, तो यानी रिडक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सेम दैट जैसे हमने पहली कहानी पढ़ी थी कि ये चीजें वहां पे हुई, सेम वैसे ही यहाँ पे भी। अब कुछ और एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे, कल जो लेक्चर होगा 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि रिडक्शन रिएक्शन में किसका हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चारों पॉइंट ध्यान में रखने होंगे कि हमें ये सारी कंडीशंस देखनी होगी कि वाकई में क्या है, इसके थ्रू क्या रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कल आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।